What is up, everyone? This is me, Mukesh Nedugan. We are back with another one. $sign. कृष्णा ने ये गाना ड्रॉप किया था आफ्टर सीधा टेक ओवर. सीधा टेक ओवर आपने देख लिया? ए नहीं देखा? Go and check that out, man. Go and check that out. You in the blue t-shirt. Let's go. Check that out. And कृष्णा सीधा मेक ओवर ये है. सीधा टेक ओवर का डिस डेफिनेटली वो टाइटल, I don't want to say the word, but definitely टाइटल निकाल के ले आते हैं. बेसिकली वो डाल देते हैं उसमें कुछ टोर करके, एंड वो ज़्यादा सोचते नहीं है टाइटल डालने में. सो कृष्णा सीधा मेक ओवर कलमकार. विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट इट मैन. भाई सीधा टेक ओवर जो मैंने ओपिनियन दिया था उसमें आपने देखा. अब ये जो ट्रैक था भाई, कॉल मी जी प्रोड्यूसर है, एंड कॉल मी जी ने एक खतरनाक यूनिक म्यूजिक प्रस्तुत किया है भाई. यूनिक संगीत प्रस्तुत किया है. लेट्स सी. भाई नेम ड्रॉप, पूरा सीधा नेम ड्रॉप भाई. फट गई थी मेरी यहाँ पे. इतनी भी क्या जल्दी थी मरने की, तुझे शौक है औरों का बोरो करने की, फिर भी कर पाया नहीं स्पिट क्योंकि शायद आदत है तुझे सोलो करने की. फेमी वे एक सांप कर पाया नहीं तू स्पिट क्योंकि शायद आदत है तुझे स्वॉलो करने की. स्पिट कर नहीं पाया. सीधा टेक ओवर जो मैंने बोला वहाँ पे तगड़े बार्स नहीं थे. काउंटर तो डेफिनेटली नहीं था, लेकिन काफ़ी सारे लोग बोले कि ये कृष्णा के लिए है ही नहीं. ये एक ऐसा ट्रैक था जो सिर्फ सबलिमिनल्स थे. ठीक है, वो पर्टिकुलर कृष्णा के लिए नहीं था. एंड आई एग्री. मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअली फ्री वर्स फीस लंगर का रिप्लाई था, लेकिन क्योंकि वो टाइमिंग इधर उधर था तो इसीलिए सबको लगा कि ये फ्री वर्स फीस का रिप्लाई जो कि बहुत वीक था. सो यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि फिर भी कर पाए नहीं तो स्पिट क्योंकि शायद आदत है तुझे स्वॉलो करने की. इतनी भी क्या जल्दी थी मरने की, तुझे शौक है औरों का बोरो करने की, फिर भी कर पाया नहीं स्पिट क्योंकि शायद आदत है तुझे सोलो करने की. फेमी वे एक सांप के बराबर मेरा एक गाना, तेरे 8 के बराबर. हाइट तेरी छोटी आता नाक के बराबर. मेरा एक गाना तेरे 8 के बराबर. तेरे 8 साल के बराबर मेरा एक गाना. भाई साहब, 8 साल का स्ट्रगल, तेरे 8 साल के मेहनत के बराबर मेरा एक गाना. आई थिंक ये वाला मचाएंगे या फिर लिल बंटी में था शायद. हाँ, मचाएंगे में था. मचाएंगे 4 में ये सेम टू सेम ये स्टाइल था. तो वो डिस कर रहे थे उनके आर्ट को और उनके 8 साल एल्बम को और उनके 8 साल की मेहनत को. सो ट्रिपल ऑन्टांड्रेस थे भाई उसमें. ट्रिपल ऑन्टांड्रेस थे. खतरनाक भाई, खतरनाक. और यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि मेरा एक गाना तेरे 8 के बराबर. तेरे 8 के बराबर, तेरे 8 के बराबर. एक सांप के बराबर मेरा एक गाना, तेरे 8 के बराबर. हाइट तेरी छोटी आता नाक के बराबर, पर रैप तेरा लगे मेरे जाट के बराबर. साले आग के बराबर मेरा फ्लो हर बार, करूं बर्बाद तेरा पूरा संसार. तू सीधा ललकार जैसे मैं हूँ सरकार, बोलूं तेरे चल बाल फाड़ू तेरी सलवार. बर्बादी करी मैंने हर बारी, तेरी मन मानी मुझ पे न चल पारी. कमाया तूने घंटारी, बना साला अंबानी. सहता नहीं ड्रामा में मैं ना कोई भंसाली. सैतानी के ड्रामा में ना कोई बंसाली, क्योंकि संजय लीला बंसाली ड्रामेटिक फिल्म्स बनाते हैं. ड्रामा भरपूर होता है उनके, लेकिन मैं कोई ड्रामा सहने नहीं वाला हूँ क्योंकि मेरा नाम बंसाली नहीं है. लेट्स गो ब्रो. चल पारी, कमाया तूने घंटारी, बना साला अंबानी. सहता नहीं ड्रामा में मैं ना कोई भंसाली. ये सीधा गेम ओवर, करूं मार के चपेट तेरा मेक ओवर. अपने फैंस को दिए तूने फेक होकर, मैं लंबी पारी का खिलाड़ी, छोटे ले जाके एक ओवर. भी खाता तो खत्म करने का वादा, मेरी हार के विचार तेरे सपनों में. गाना लगे सादा कोई ना नाता, अपने लिरिक्स से तो ज्यादा आजकल ध्यान देता तू कपड़ों पे. क्योंकि मैंने बोला था काफी क्लासी लग रहे थे सीधा टेक ओवर में. काफी क्लासी लग रहे थे, काफी एनर्जेटिक थे, एनर्जी भरपूर थी उनके अंदर. लेकिन लिरिक्स भाई, लिरिक्स. कफन में तेरे दफन है सारे अरमान, छोड़ूंगा मैं जख्म मेरे भले हाथ बांध. सच्चाई ना है हजम पर मेरी बातों में वजन, झूले चरण धर्म में रैप कर में तापमान. 4 फुट. Bro, look at this multi-syllable rhymes. Look at this end to end. Look at this intricate, look at these internal rhyme schemes, bro. Multis, man. देखो. मालूम है ना. कफन में तेरे दफन है सारे अरमान, छोड़ूंगा मैं जख्म मेरे भले हाथ बांध. सच्चाई ना है कफन दफन जख्म, man. Just stop this, bro. Stop this.
कफन में तेरे दफन है सारे अरमान, छोड़ूंगा मैं जख्म मेरे भले हाथ बांध, सच्चाई ना है हजम पर मेरी बातों में वजन, झूले चरण धर्म में रैप कर मैं तापमान, 4 फुट 7 तेरा नाप, इसीलिए मेरे लेवल पे कभी कर ना पाया है तू बात, पूरी करूँ आज तेरे खोलूं सारे राज, तू तो घास में एक सांप, छोटे मैं हूँ बागबान। हिप हॉप तूने संभाला, इतना झूठ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि सच बात ये है मीवे हिप हॉप में तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, ये वाला लाइन मुझे काफी ज्यादा वैक लगा था कि भाई कम ऑन नाउ, आई मीन रियली एमिवे को काफी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, काफी सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं एंड अभी भी करते हैं उसको, एंड उनके जो जर्नी है उसको मद्देनजर पे रखते हुए काफी रिस्पेक्ट है एमिवे के लिए सबके दिल में। सो हिप हॉप में उनको रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। एंड और एक उन्होंने बात बोला यहाँ पे कि हिप हॉप तूने संभाला, तो आप देख रहे हो गिरफ्तार वाला लाइन है ये, जब एमिवे ने बोला था कि हिप हॉप हमारा है छोटे, तू का बीच में घुस रहा है, हिप हॉप तो हमने संभाला, तू कमर्शियल में घुस गया था, राइट। तो उन्होंने रफ्तार को बोला था, तो उसका जवाब कृष्णा इस ट्रैक पे दे रहे हैं भाई। टॉकिंग अबाउट काउंटर्स, तू घास में एक सांप, छोटे मैं हूँ बागबान। हिप हॉप तूने संभाला, इतना झूठ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि सच बात ये है मीवे हिप हॉप में तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। हंसते हैं तुझ पे ब्रो, कभी देख फेसबुक पे ब्रो, आजकल टोनी जेम्स पकड़े तेरी पोनी टेल, बोले तुझे फटफट झुकने को, फट झुकने को, क्योंकि टोनी जेम्स के अलावा तेरे अंदर से हिट निकलेगा ही नहीं। ओ माय गॉड। तो इसलिए टोनी जेम्स ही तेरे को संभाल रहा है, टोनी जेम्स ही तेरे को पाल रहा है, क्योंकि उसके बीट की वजह से तेरा सबसे खतरनाक जो व्यूड म्यूजिक वीडियो है उसके वजह से, ये टोनी जेम्स की वजह से, तेरे लिरिक्स की वजह से नहीं। सो डेफिनेटली वो एक तरफ से टोनी जेम्स को अल्फा बता रहे हैं, और एक तरफ वो एमिवे को whatever, क्योंकि स्वालो स्पिट, फिर फेमिवे, फिर सलवार फाड़ू, फिर अभी टोनी जेम्स पकड़े तेरी पोनीटेल और बोले तुझे फटफट झुकने को, ठीक है ना। तो सारा कुछ जो है वो एकदम तुले हुए कि एमिवे को एक महिला के तरफ पेश करे, ठीक है। बट एनीवे अगेन कृष्णा विथ हिज बार्स, लाइक उन्होंने एक और बात बोली यहाँ पे, यस, हंसते तुझ पे ब्रो, देख फेसबुक पे ब्रो। लुक गाइज, these lines are whack bro, these lines are whack। look, मुझे नहीं पता कि कौन सा आर्टिस्ट या फिर कोई तो आर्टिस्ट होगा जिन्होंने फेसबुक पर कुछ बोला था कि एमिवे के ट्रैक्स के ऊपर, लेकिन दैट डजंट मैटर ब्रो, इट शुडंट मैटर। एक आर्टिस्ट के लिए ये सब मैटर नहीं करना चाहिए कि फेसबुक में कौन क्या बोल रहा है, इंस्टाग्राम पे कौन क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर उस पर ध्यान है आपका, मतलब यूट्यूब में अगर आपके कम व्यूज आ गए तो फिर आपकी फट गई भाई, आपकी फट के हाथ में आ जाएगी। क्योंकि आप पैशनेट हो अगर गाना डालने के लिए, तो आप गाना डालते चलो, लोग सुनेंगे, धीरे धीरे करके लोग सुनेंगे, लोग हंसेंगे, लोग गाली देंगे, लोग क्या कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर उन सब के ऊपर आप ध्यान देंगे तो फिर क्या ही होगा भाई, क्या ही प्रगति करोगे आप। ये लाइन मुझे काफ़ी वैक लगा कि देख फेसबुक पे ब्रो, लोग हंसते हैं, लोग हंसते रहते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। काफ़ी सारे लोग कृष्णा को गाली देते हैं, सो कृष्णा शुड लुक एट देम, नो, क्योंकि कृष्णा एक डोप आर्टिस्ट है, उनको क्यों देखने जाए, वो एवं ही बताते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं होता, एवं ही कुछ भी। सो या करता, क्योंकि सच बात ये है मीवे हिप हॉप में तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। हंसते हैं तुझ पे ब्रो, कभी देख फेसबुक पे ब्रो, आजकल टोनी जेम्स पकड़े तेरी पोनी टेल, बोले तुझे फटफट झुकने को, फटफट झुकने को, फटफट झुकने को, फटफट झुकने को। फैक्स ब्रो, ये तो सारे फैक्स ब्रो, मैं हूँ जीमेल, तू तो लगे फैक्स ब्रो, चाटे मार के बुलवाऊं तुझे सॉरी, जैसे टोरी लेंस ने बुलवाया तेरे दोस्त जैक्स को। एंड लाइक यहाँ पे मैं कृष्णा को बोलना चाहता हूँ कि टोरी लेंस वाज रॉन्ग, ठीक है ना। अगर आप ये बोल रहे हो कि टोरी लेंस वाज द रियल जी, देन ही वाज लाइक स्टूपिड ब्रो, दैट वाज स्टूपिड ब्रो। डैक्स ने एक ट्रैक, एक डिस्ट्रैक्ट निकाला, एंड टोरी लेंस ने कुछ नहीं किया। टोरी लेंस जाके उसको धमकाया विथ अ गन, और हम सब जानते कि टोरी लेंस और मेगन थी स्टैलियन के बीच में क्या हुआ। सो दैट गाय टोरी लेंस के लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि ही गॉट द स्किल्स ब्रो, ही गॉट द टैलेंट, ही गॉट द स्किल्स। बट अगेन, इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, इफ यू आर दिस, लाइक आप वायलेंस चूज करते हो तो किसी भी चीज के एंड रिजल्ट्स निकालने के लिए, तो
आई एम नॉट गोना रिस्पेक्ट यू ब्रो, आई एम नॉट गोना रिस्पेक्ट यू। सो टोरी लेन्स का जो लाइन है यहाँ पे कि टोरी लेन्स ने बुलवाया तेरे दोस्त डैक्स से चाटा मार के सॉरी बुलवाया। डैक्स कोई भी होता वहाँ पे वो सॉरी बोलता, ठीक है ना। अगर आप डैक्स को पता था कि मेरी लाइफ यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए, मेरा लाइफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, इस स्टूपिड इंसान की वजह से मैं अपना लाइफ खो नहीं सकता, क्योंकि वो उसका कुछ भरोसा नहीं, वो मार देगा, ठीक है ना। तो इसलिए डैक्स ने चांस नहीं लिया, डैक्स ने सॉरी बोल दिया, हम सब जानते हैं वो। सो ये एक शॉट था जो मुझे नहीं लगा कि क्या यार टोरी लेन्स, मतलब वो तो भाई क्या ही वो सीन था, मुझे तो मेरा रिस्पेक्ट गिर गया टोरी लेन्स के लिए वहाँ पे। सो या और उसके बाद डैक्स गायब थे, फिर डैक्स आए और अभी तक डैक्स छाए हुए हैं मैन, अभी तक डैक्स। शाउट आउट टू डैक्स मैन, शाउट आउट डैक्स, ही इज अ गुड आर्टिस्ट ब्रो, लेट्स गो। तू तो लगे फैक्स ब्रो, चाटे मार के बुलवाऊं तुझे सॉरी जैसे टोरी लेन्स ने बुलवाया तेरे दोस्त डैक्स को। बैक स्ट्रोक मारूं मैं बीट पे, टाइम मारूं मैं गीत पे, तुझे मालूम तू वीक है सिर्फ गानों पे चीख के हम सारों। Oh my God, bro! Again with this internal rhyme schemes, man. Rhyme schemes तो चलते आ रहे हैं. I love the lyrics, man. I love the lyrics. This is tight. This is tight lyrics, man. Lyricism at its very best, bro. बैक स्ट्रोक मारूं मैं बीट पे, टाइम मारूं मैं गीत पे, तुझे मालूम तू वीक है सिर्फ गानों पे चीख के हम सारों के नीचे सिंदूर कब डालोगी तुम बात। सिर्फ गानों में चीख है, लाइक अगेन वो रफ्तार ने बोला था कि चिल्लाने से बनते गाने क्या, और उसको फिर एमवे ने बोला कि चिल्ला के गाने का हर किसका बस का नहीं, हाड़ू छोटे तेरे ऐसा मस्का नहीं, ठीक है। और फिर कृष्णा ने यहाँ पे बोला कि सिर्फ गानों में चीख है, क्योंकि सीधा टेक ओवर में एनर्जी भरपूर था, चीख के भी गाए लेकिन लिरिक्स नहीं था। सो उसको काउंटर करते हुए मैं लेट्स गो। मारूं मैं गीत पे, तुझे मालूम तू वीक है सिर्फ गानों पे चीख के हम सारों के नीचे सिंदूर कब डालोगी तुम बालों के बीच में। पीछे हटने वाला नहीं, मुझे दिखता उजाला नहीं, दिल्ली से लेके धारा भी हैंडल तू कर पारा नहीं, लगाया मैंने नारा नहीं फिर भी कभी हारा नहीं, देश नहीं निकाला क्योंकि तुझसे लिखा जाना नहीं, बोलूं मैं दोबारा नहीं अब लगेगा भंडारा भी, लगे तू हरामी और छोरा है तूने चारा नहीं, पर करूंगा मैं वादा रैप पे जब आता के लगेगा साथ जैसे बेटा ये बालाजी। This was amazing, bro. This was amazing. के लगेगा ज़्यादा जैसे भाई, क्योंकि कृष्णा के फॉर कृष्णा और ऑल्सो बालाजी के जो शोज हैं वो सब काफ़ी ज़्यादातर शोज जो है वो के से ही शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो के लगेगा ज़्यादा जैसे बेटा ये बालाजी। तूने चारा नहीं पर करूंगा मैं वादा रैप पे जब आता के लगेगा साथ जैसे बेटा ये बालाजी। Quality bars, you just wanna be Russ, you wanna be hard, you wanna be M, you wanna be a star, you just wanna be a wanna be a part. See I've been around way before this clown never could rap with the lyrical traps, critical mass then I take off. Now he's trying to reply with that typical crap, smack his ass back, got his umbilical wrapped around the chainsaw. Don't ever fucking rap in English again. Bruh. Man, that was brutal. Let's go. Smack his ass back, got his umbilical wrapped around the chainsaw. Don't ever fucking rap in English again, just sit and pretend while I village of 10 with the militant pen. I am the illest of them, you ain't making no sense, I'm dropping lyrical gems. Reply देने का तुझमें दम नहीं, वेला है अकेला टाइम कम नहीं, फालतू नहीं मैं हूँ जंगली तू बकरी जो शेर की पहन के घूमे चमड़ी। I like that लो टोन पे आ गए, मतलब एक पिच पे थे और अभी लो पिच में आ गए। I love that, man. I love that change. And भाई call me G. This is a catchy beat, bro. This is a catchy beat. वो बेस है और भाई खतरनाक चल रहा है, भाई खतरनाक चल रहा है, कैची है भाई। Them you ain't making no sense, I'm dropping lyrical gems. Reply देने का तुझमें दम नहीं, वेला है अकेला टाइम कम नहीं, पालतू नहीं मैं हूँ जंगली तू बकरी जो शेर की पहन के घूमे चमड़ी। रिप्लाई देने का तुझमें दम नहीं, वेला है अकेला टाइम कम नहीं, पालतू नहीं मैं हूँ जंगली तू बकरी जो शेर की पहन के घूमे चमड़ी। Come on. Hey. KR dollar sign. मालूम है ना बजाएंगे ये टक टक करेंगे तो फटके भी खाएंगे। क्योंकि एमवी ने बोला था गिरफ्तार में कि तू फिर से आके मेरे बारे में बकबक करेगा तो मैं फिर से ठक ठक करेगा, तो उसको कंटिन्यू करते हुए बोले कि क्योंकि उन्होंने नाम ले लिया उनके बारे में बोल दिया, अब तू आके ठक ठक करेगा तो हम फटके भी देंगे भाई। उफ भाई साहब मैन बजाएंगे ये टक टक करेंगे तो फटके भी खाएंगे। वो जो कैप मैन, उस कैप की तो अलग ही कहानी है भाई, वो कैप की तो अलग ही कहानी है, जब भी वो कैप पहनते तब खतरनाक होता है मैन। ओ मैन
ओ बॉय ओ बॉय ओ बॉय मैन, ये खतरनाक ट्रैक था भाई, सीधा मेकओवर। चाहे आप जो भी बोलो, आप बोलो कि कृष्णा ये वैक था, ये था, वो था, बट आप डीप डाउन यू नो दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक ब्रो, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिस ट्रैक ब्रो, दिस इज अ ब्रूटल डिस ट्रैक ब्रो। यू नो यहाँ पे किसी को घसीट के नहीं लेके आए, एमयूए के ऊपर जितना जाना चाहिए था वो जाए। डैक्स को घसीट के लाए, उसको ला सकते हैं क्योंकि वो एक रैपर है, अगर उनको डिस करना होता तो कर देते, लेकिन डैक्स का तो अलग ही सीन चल रहा है, तो कहाँ ही वो समझ पाएंगे डैक्स को, और फिर कहाँ ही डैक्स समझ पाएंगे कृष्णा के इस ट्रैक को, और वो बोलेंगे उनका कुछ। बट एनीवे या काफ़ी सारे यू नो कॉल बैक्स जो यू नो रफ्तार के शेख चिली लाइन्स उसको कंटिन्यू करके रखा, लाइक स्नेक सांप, वो स्नेक बोले थे कि तू शाहरुख शेख नहीं, तू शाहरुख स्नेक है, और यहाँ पे उन्होंने बागवान, सांप, वो सारे रेफरेंस दिए, और तू स्नेक है। और फिर उनके दोस्त डैक्स को घसीट के लाए, क्योंकि अगेन आपके ऊपर शॉट्स आ रहे हैं, दैट्स फाइन। डैक्स को घसीट के लाए, जो कि इंटरनेशनल कोलैब था, जिसको देख के हम सब आश्चर्यचकित हो गए कि भाई डैक्स के साथ इसका ट्रैक आ रहा है, डैक्स खतरनाक है यू नो, और उसके साथ ये ट्रैक आ रहा है, नाइस। बट अगेन डैक्स का काफ़ी उस टाइम पे जो इमेज था वो काफ़ी ख़राब था, तो जितना फ़ायदा डैक्स को हुआ एमयूए के साथ कोलैब करके, भाई साहब उसके बाद उसका ग्राफ जो है ऊपर चलता गया। सो थैंक्स टू एमयूए, डैक्स रिकवर कर लिया अपना करियर। सो या मैन, कृष्णा सीधा मेक ओवर, कलमकार, आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक, द बीट वॉज ब्यूटिफुल, कॉल मी जी, काफ़ी कैची बीट था, और इस बीट को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया कृष्णा ने। बहुत खतरनाक, बहुत टाइट लिरिक्स, बहुत अमेजिंग लिरिक्स थे, एंड आई लव दिस ब्रो, सीधा मेक ओवर, आई लव दिस। माँ कसम वॉज समथिंग एल्स, मचाएंगे 4 that was good bro, मचाएंगे 4 was good bro, मचाएंगे 4 was good, बट अगेन वो लास्ट पार्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, जहाँ पे रैपिंग के बाहर वो सब चीज़ें नहीं, यू नो टोरी लेन्स वाला स्टाइल यहाँ पे मत करो, बिकॉज दैट्स जस्ट आई डोंट सपोर्ट दैट, ओके। बट ए कृष्णा सीधा मेक ओवर, प्लीज लेट मी द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा, एंड यू गाइस नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आई विल पोस्ट रेगुलर कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन